नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण। दर्शकों, इस कार्यक्रम का एकमात्र मकसद है आपको उपभोक्ता संबंधित तमाम जानकारी प्रदान करना, ताकि आप किसी भी प्रकार के ठगी के शिकार न हों। आज हम चर्चा करेंगे उपभोक्ता की समस्या की और उसके जो कानूनी निदान है उसकी चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धीरेन्द्र कुमार सिंह जी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी पटना हाई कोर्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, समस्या पे हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता क्या वो हैं जो खरीदारी करते हैं, जो वस्तु की खरीदारी करते हैं या जो उसका उपभोग करते हैं। उपभोक्ता किन्हें कहते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। उपभोक्ता का मतलब ये होता है कि जो आदमी किसी वस्तु का उपयोग करे। उपयोग कहाँ से करेंगे हम उसको? जब बाज़ार से खरीदेंगे या बाज़ार से कोई चीज़ लेंगे तब हम उपभोक्ता कहे जाएंगे। जैसे आप गए चावल खरीदने, आटा खरीदने, वो आप उपभोक्ता कहलाए उसके, क्योंकि आप उसको उपयोग कर रहे हैं। उसका बहुत दिन होता है, आए दिन बिजली में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो वो भी हम उपभोक्ता ही हैं। चूँकि बिजली डिपार्टमेंट को हम पैसा देते हैं, उसके बदले वो हमको बिजली देता है, तो उसमें भी हम उपभोक्ता कहे जाते हैं। तो जो चीज़ आप बाज़ार से पैसा देकर लेंगे और उसको उपयोग करेंगे, उपभोक्ता कहे जाएंगे। धीरेन्द्र जी, समस्या की अगर बात करें तो कई तरह की समस्याएं जो होती हैं वो उपभोक्ता को होती है। कुछ जो समस्याएं जो ज़्यादातर देखी जाती हैं, हम समस्या की चर्चा करेंगे, लेकिन जो समस्याएं जो ज़्यादातर देखी जाती हैं, जो उपभोक्ता जिसकी वजह से परेशान होते हैं, वो कौन कौन सी समस्या है, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। कोई चीज़ बाज़ार में खरीदने गए, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, जितना भी आवश्यकताएं हैं या जो भी आवश्यकताएं हैं, हम बाज़ार से ही उसको खरीदते हैं। जैसे हम कपड़ा की दुकान में गए, वो भी उपभोक्ता कहलाए हम। और उसमें होता है क्या कि दुकान वाले ने हमें दिया कपड़ा, हमें दिया दुकान वाले ने कि कह के कि ये 400 रुपये मीटर है, बहुत दिन चलेगा, अच्छा है, और हमने परचेज कर लिया। लेकिन जब उसको ले आके उसको लाकर सिलाए और पहने, 2 दिन के बाद कपड़ा में बबल्स आने लगे या फट गया कहीं से, तो हम उसके शिकार हो गए। तो उसका निदान हमको करना है, हमको आए दिन। और ये तो कपड़े की बात हो गई, कोई सामान खरीदने गए, आजकल ऑनलाइन परचेज का ज़माना है। ऑनलाइन परचेज में हमने साबुन ऑर्डर किया, उसके बदले हमको सर्फ भेज दिया, वहाँ भी हम शिकार हुए। तो सारी समस्याओं के निदान के लिए हर चीज़ सरकार जो है, हर चीज़ हर पहलू पर विचार करके सारी समस्याओं का निदान करके, बहुत पहले भी बहुत सारा कानून बना, लेकिन बाद में सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून लाया, अधिनियम। और उसके बाद 1986 से आज तक हमेशा बहुत सारा उसमें संशोधन होते रहे हैं। उसको लेकर उपभोक्ता को जानकारी होनी चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, कौन सा एप्रोप्रिएट जगह है। वो सब करने के बाद समस्याओं का समाधान होगा, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। धीरेन्द्र जी, कई बार ऐसा भी देखा जाता है, जो क्वालिटी की जब बात करें, है ना, क्वालिटी जब देखें तो क्वालिटी में भी समस्या उत्पन्न होती है। कई बार हम खरीदारी करने जाते हैं, जैसा आपने बोला, जो हम कपड़ा ख़रीदते हैं कभी कभी, तो उसमें क्वालिटी में परेशानी हो जाती है। उन्होंने जिस तरह से वादा किया कि वो कपड़े जो हैं वो ज़्यादा दिनों तक चलेंगे, तो इस तरह की अगर समस्या आती है, अगर लोग शिकार होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो कहाँ जाएं, किस तरह से कहाँ गुहार लगाएं, क्या जो प्रावधान है, किस तरह से इस चीज़ से निवारण पा सकते हैं? कानून में जाने के पहले आजकल जो है अनुमंडल पदाधिकारी जो होते हैं, जिनको एसडीओ बोलते हैं, उनके यहाँ लोक शिकायत निवारण कानून सरकार बनाई है। उसके तहत पहली बार हमें वहाँ जाना चाहिए। हमको वहाँ लिख कर देना है कि ये समस्याएं हैं जो भी है। जब हमको निदान नहीं मिलेगा लोक शिकायत में, तब दूसरे जगह जाने की कोशिश करेंगे हम, वहीं से मेरा निदान हो जाएगा, तो कोई जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी जगह पे हम।
जब हम खरीदारी करने जाते हैं, जब एक उपभोक्ता जो है वो खरीदारी करने जाता है, तो किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए जब खरीदारी करते हैं उस वक्त? क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पहलू हैं, उन पर वो ज़्यादा गौर करे और तब खरीदारी करे? सामान का सबसे पहले सामान का क्वालिटी देखा जाए, किस तरीके का वो सामान है, और दूसरा उसका प्राइस देखना तो ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम 10 रुपये का सामान खरीदने जा रहे हैं और मार्केट में है वो 10 रुपये का और दुकानदार बोलता है कि 20 रुपये का है। ये चीज़ हमको देखना होगा। दूसरा चीज़ की क्वालिटी क्या है, उसका 10 रुपये लायक सामान नहीं है कि 5 रुपये के सामान का 10 रुपया रेट दिखा रहा है हमको, तो वो तो हमको देखना ही होगा। दो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है, क्वालिटी और कीमत। दो चीज़ पर आप ध्यान रखेंगे तो कोई चीज़ समस्या नहीं आएगी। और हमको अपने भी जज करना है कि क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन हर आदमी को, हर उपभोक्ता को ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि क्वालिटी और पैसा क्या दुकानदार ले रहा है, उस पर दो चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। अन्यथा हो सकता है कि आए दिन लोग शिकार हो रहे हैं, हम भी, आप भी, कोई भी शिकार हो जाता है इसका। तो वो सब देखना होगा हमें अच्छी तरीके से कि वो क्वालिटी सही दे रहा है और कीमत ज़्यादा नहीं ले हमसे, जो मार्केट प्राइस है वही होना चाहिए। बहुत जगह होता है कि आप MRP लिखा हुआ है, MRP पर ही बहुत दुकानदार लेते हैं, बहुत दुकानदार MRP को हटा देते हैं, उससे ज़्यादा पैसा लेते हैं। ये तो देखना उपभोक्ता का काम है। आप अगर मार्केट में जा रहे हैं, आए दिन, प्रत्येक दिन आदमी जाता है हर सामान खरीदने के लिए, तो कम से कम उपभोक्ता को तो ये पता होता है कि किस सामान का क्या कीमत है बाज़ार में। अगर वो ऐसा करता है दुकानदार, पहले तो हम उसको अपोज करेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ज़्यादा हमसे कीमत ले रहे हैं। बहुत जगह है कि MRP पे कम भी दुकानदार देते हैं, क्योंकि MRP में जो लिखा होता है वो मैक्सिमम प्राइस है। होलसेलर से लेकर रिटेलर तक का सबका कमीशन बना हुआ है उसमें अब बहुत दुकानदार है कि MRP से 5 रुपया कम लेता है कि उपभोक्ता को भी कुछ बचत हो जाए, बहुत नहीं लेते हैं। लेकिन ये हमको देखना होगा कि MRP से ज़्यादा हमसे कोई पैसा नहीं ले। और दूसरा चीज़ कि उस पर क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। ये नहीं कि 20 रुपये का सामान, ठीक है 20 रुपया कीमत है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो पता चलता है कि 5 रुपये का सामान है। चावल खरीदने गए, 20 रुपये बोल दिया, सिर्फ उसमें कंकर है। तो ये उपभोक्ता को ही देखना पड़ेगा, जो सामान खरीदने बाज़ार में जा रहे हैं उन्हीं को देखना होगा। दूसरे आदमी तो वहाँ उपलब्ध ही नहीं है देखने के लिए। धीरेन्द्र जी, रसीद के महत्व की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करें, जैसे आपने अभी चर्चा की क्वालिटी और MRP की। कई बार ऐसा देखा जाता है, जैसे आपने बोला कई बार MRP हम जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, उनको ही देखनी पड़ती है। कई बार ज़बरदस्ती सामने दुकानदार जो है वो MRP से अधिक, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो या और कुछ खाद्य पदार्थ है जिनको ठंडा रखना पड़ता है, उन जो वस्तु है उनमें वो 5 रुपये ज़्यादा या 2 रुपये जो है वो ज़्यादा मूल्य लेते हैं। तो उस परिस्थिति में जो उपभोक्ता है वो क्या करे, और किस तरह की, अगर पकड़े जाते हैं तो किस तरह की सज़ा का प्रावधान है या किस तरह के फ़ाइन उन पे दी जाती है, इस पर आप थोड़ा बताएं। जहाँ तक कोल्ड ड्रिंक्स की बात आपने कही, MRP से ज़्यादा ले रहा है दुकानदार, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दुकानदार का कहना है कि मैं इसे ठंड कहाँ से करूँगा, ठंडा करने के एवज़ में वो 1 से 2 रुपया ज़्यादा लेता है। तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, 1-2 रुपया देकर चले जाते हैं। उसके लिए कोई आपको कानून की ज़रूरत नहीं है। आप जब बहुत बड़े ठगी के शिकार हो रहे हैं तब आपको, और आए दिन ये आप कोई भी आदमी जब जाते हैं मार्केट में, चावल 2 किलो लिया उसका आपको रसीद नहीं मिलेगा, आटा लिया उसको रसीद हम भी नहीं लेना चाहते हैं, दुकानदार भी नहीं देता है। लेकिन जो भी आप रजिस्टर्ड दुकान में जाएंगे, कपड़े की दुकान में गए, सोने चांदी की दुकान में गए, बिजली की दुकान में गए, सब लोग रसीद देते हैं। अगर रसीद नहीं देते हैं तो आप लें। नहीं रसीद देने के पीछे कारण ये भी हो सकता है कि GST से बचने के लिए दुकानदार भी कहता है कि आप रसीद लेंगे तो आपको इतना GST देना पड़ेगा। तो ग्राहक भी सोचता है कि चलो
हमें भी 10 रुपया बच रहा है, उसको भी 10 रुपया बच रहा है। तो लेकिन ये नहीं करना चाहिए, चूँकि कर देना है, हम देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक हैं, तो हमें कर देना है। हमको हर वस्तु का जो भी हो सबका एकदम अप टू डेट रसीद लेना चाहिए। रसीद रहेगा तभी आप ठगी के अगर शिकार होते हैं तो आप किसी भी कानून के तहत कहीं भी आप जा सकते हैं, अन्यथा बिना रसीद के आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। आप सपोज दैट आपको रसीद नहीं दिया दुकानदार ने, ठीक है, और आप ठगे गए, आप कहीं जाइएगा, किसी भी उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत जो भी न्यायालय बने हुए हैं जिला स्तरीय, आप वहाँ गए, सबसे पहले तो आपको प्रूफ देना होगा कि किस सामान दुकान से आपने क्या चीज़ खरीदा। जब वो आपको रहेगा ही नहीं तो आप कैसे उस पर क्लेम करेंगे। तो आप फर्स्टली सामान लेते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि हम रसीद लें उनसे। जहाँ तक हो दुकानदार कुछ भी आपको कहे कि आप रसीद नहीं लीजिए, आपको कर लगेगा, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कर देना है, देश के नागरिक हैं तो आपको कर देना है। अगर दुकानदार कहता है, ये बात बहुत आए दिन ऐसा होता है सभी लोगों के साथ, दुकानदार कहता है कि आप नहीं लें आपको बचत होगी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दीजिए। 10 रुपया कर दें और एकदम बाज़ाब्ता रसीद लें, तभी आप किसी भी कानून के तहत कहीं भी जा सकते हैं। हर कानून में हर पहलू पर, हर जगह जाने पर सबूत का ज़रूरत होता है। सबूत आपके पास रसीद ही रहेगा। अगर जैसे आप बिजली कंज्यूम करते हैं, बिजली डिपार्टमेंट आपको रसीद देता है, तभी तो आपको पता चलता है कि हमने 100 यूनिट कंज्यूम किया और 300 यूनिट का बिल आया है, तभी आप उसके पास क्लेम कर सकते हैं। अन्यथा अगर नहीं रहेगा तो आप कहाँ से देंगे उसे, आप असक्षम हो जाएंगे, उस समय आपको कोई सहायता नहीं करेगा। इसलिए आप हमेशा, कोई भी उपभोक्ता हो, हमेशा ध्यान रखें कि हर सामान खरीदते वक्त दम बाज़ाब्ता रसीद, बिल जो भी होता है लेने का कोशिश करें, तभी निदान किया जा सकता है उनकी समस्या का। जी धीरेन्द्र जी, आपने बहुत सही कहा। जो रसीद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। अगर कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है तो रसीद जो है वो बहुत अहम किरदार निभाता है, और रसीद पाना, अगर ख़रीदारी करते हैं तो रसीद पाना हमारा हक है। तो दर्शकों आप ध्यान दीजिए और रसीद जब भी खरीदारी करने जाए तो रसीद ज़रूर लें, ताकि आप अगर ठगे जाते हैं तो जो समस्या होगी उससे निदान आप पा सके, क्योंकि वो एक ज़रूरी दस्तावेज़ है। धीरेन्द्र जी, आपने बिजली बिल की बात की। अगर बिजली बिल जो है वो ज़्यादा आता है, कई बार जो हम उपयोग करते हैं उससे ज़्यादा बिजली बिल, तो उस परिस्थिति में जो है वो उपभोक्ता क्या करे, कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए, ये जो समस्या है उससे निजात कैसे पाए, इस पर आप थोड़ा बताएं। जहाँ तक बिजली का सवाल है, अगर आपको ये लगता है कि हमसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, सबसे पहले आप वहाँ लोकल स्तर पर जो भी अधिकारी हैं उनको आप लिखित दें कि मेरा बिजली बिल ज़्यादा आया है, हमने उपयोग किया 100 यूनिट के लगभग, हर महीने में लगभग करता हूँ, इस बार हमको 300 यूनिट का बिजली बिल आया है। तो पहले आप निचले स्तर पर अधिकारी हर जगह बैठे रहते हैं, जिसका भी जो एरिया है हर एरिया में अधिकारी रहते हैं, पहले आप उन्हें दें। वहाँ से अगर आपको निजात नहीं मिलता है तो उसके लिए बिजली डिपार्टमेंट में आपको उनके ऊपर के अधिकारी हैं उन्हें दे। उसके बाद भी अपील की भी व्यवस्था है, उसमें विद्युत नियामक आयोग जो है उसमें जाकर आप भी दे सकते हैं। अगर उन सब किसी भी जगह से आपका समस्या का समाधान नहीं होता है तब आपको उपभोक्ता, जिला उपभोक्ता फोरम है, वहाँ जाने की ज़रूरत है। अन्यथा हमें नहीं लगता है कि ऐसा कि आपको निचली स्तर पर ही मिल जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है तब जाने की ज़रूरत है। अन्यथा बिजली डिपार्टमेंट में इतना प्रत्येक 2-3 अधिकारी इसके लिए ही नियुक्त हैं जो देखते हैं पहला कि निचली स्तर पर दे, वो अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद वाले को दो, उसके बाद नहीं, अपील तक का चेयरमैन तक जो है वहाँ भी सब जगह ये सिस्टम बना हुआ है। डायरेक्ट कहीं नहीं जाने की आपको ज़रूरत है। उपभोक्ता कानून के तहत
न्यायालय में ही जाएं, जो उपभोक्ता न्यायालय बने हुए हैं वो लास्ट हुआ। उसके पहले आप हर समस्या के लिए आपको उस डिपार्टमेंट में, जिस भी डिपार्टमेंट की समस्या हो, पहले आप वहाँ अप्रोच करें। देन अगर नहीं होता है तब आगे जाने की ज़रूरत है आपको। हाँ, लेकिन हमें नहीं लगता है, ऐसा है दिन होता है कि बहुत लोगों की समस्याओं का समाधान हो ही जाता है उसी स्तर पर। अगर नहीं होता है तो कानून में इतना दिया हुआ है कि हम किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। जिला स्तर पे है, राज्य स्तर पे है, राष्ट्रीय स्तर पे है। धीरेन्द्र जी, उपभोक्ता फोरम की बात करें तो बहुत लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह जानकारी नहीं रखते हैं और कहीं ना कहीं जो अपील करने में, कंप्लेन करने में संकोच करते हैं कि बहुत समय लगेगा, जो प्रावधान है, जो हमारा कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी लंबा समय लग सकता है, तो लोग उससे बचते हैं कंप्लेन करने से। लेकिन अगर लोग कंप्लेन करने जाएं, अपील करने जाएं, तो क्या प्रक्रिया होगी, कितने समय में जो है उनके जो समस्या है उसका निदान मिल जाएगा? मैं चाहूँगा इस पर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत हर जिले में जिला उपभोक्ता फोरम बना हुआ है। आपको अगर कोई समस्या आती है, पहले जैसा आपको हमने बताया कि निचली स्तर पर वहीं जाएं, अगर समस्या नहीं होती है तब आपको जिला उपभोक्ता फोरम में जाना है। वहाँ आपको लिखित कुछ नहीं दिया जाता है, वहाँ केस फाइल करना होता है। आप चाहें तो अपने आप भी कर सकते हैं या अधिवक्ता के माध्यम से भी जा सकते हैं वहाँ। टाइम का जहाँ तक सवाल है तो वो कोर्ट है या नहीं, बहुत दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं रहते हैं, उस स्थिति में थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है। लेकिन अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, आप सही से अपना केस हैंडल कर रहे हैं तो बहुत टाइम नहीं लगता है। किसी मामले में 3-4 महीना में ही ख़त्म हो जाता है। किसी सबसे बड़ा चीज़ है कि वो मामला पर डिपेंड करता है कि आपका मामला कितना बड़ा है, उस हिसाब से टाइम कंज्यूम होता है। ये नहीं है कि हाँ, लोगों को ये लगा हुआ है कि हम किसी भी न्यायालय में जाएंगे तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भटकना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। हमको केस करने के बाद हमको भी तत्पर रहना होगा क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम डेट पड़े केस में और हम नहीं जाएं, मेरे अधिवक्ता है वो अपीयर नहीं हो, तो न्यायालय तो फैसला अकेले दे नहीं सकता है बिना आपको सुने हुए। तो दोनों आदमी को ये प्राइम ड्यूटी बनता है उपभोक्ता का ही, केस करने वाले का प्राइम ड्यूटी बनता है कि वो अपने केस पे नज़र रखे, जो पैरवी होता है टाइम से करे, और जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी कागजात ज़रूरत है वो टाइम पर प्रस्तुत करेंगे तो उनको जल्दी ही मिलेगा न्याय। इसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि हम 4 बरस के बाद हमको न्याय मिलेगा और 2 महीना में नहीं मिलेगा। दोनों चीज़ पर निर्भर करता है। इसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि न्यायालय में जाने से पर विलम्ब होता है, ऐसा नहीं, आदमी को मेंटेलिटी नहीं रखना चाहिए। तत्परता दिखाइए, आपका काम अवश्य होगा, टाइम से होगा, हर चीज़ होना चाहिए टाइम पर। जी सर, अगर सज़ा के प्रावधान की बात करें, अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो कितनी सज़ा का प्रावधान है या फ़ाइन, किस तरह के फ़ाइन का प्रावधान है, उसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। प्रक्रिया तो आपने बताई, अगर आप खुद चाहे तो अपील कर सकते हैं, अगर अधिवक्ता की ज़रूरत हो तो अधिवक्ता के साथ भी आप जाके अपील कर सकते हैं, अधिवक्ता के माध्यम से भी जा सकते हैं। सरकार ने ये व्यवस्था किया है कि आप अधिवक्ता रखने में असक्षम हैं तो लीगल एड के माध्यम से भी आपको अधिवक्ता मिलेंगे, जिसका जो भी उनका ये पारिश्रमिक हुआ वो सरकार पे करती है। इसलिए ये आपको नहीं सोचना है कि हमको पैसा नहीं है तो हम अधिवक्ता नहीं रख सकता, ऐसी बात नहीं है। आप जाइए लीगल एड के माध्यम से, हर चीज़ सरकार हर चीज़ का व्यवस्था किए हुए है, लेकिन आदमी को जानकारी का अभाव है जिसके कारण लोग नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। जानने की कोशिश करें। अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कोई भी आदमी, तो आजकल तो इतना सिस्टम आगे चला गया है, मोबाइल सब लोग चलाते हैं। गूगल पे जाइए, अभी आप सर्च कीजिए उपभोक्ता कंज्यूमर, तुरंत आपको आ जाएगा गूगल पे क्या क्या प्रावधान है,
कैसे किया जाता है, कैसे केस किया जाता है, क्या सारी समस्याएं आपको घर बैठे मिल जाएंगी। ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जो पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ मोबाइल चलाना जानते हैं, उनको ये समझ में नहीं आती है। तो ऐसी बात नहीं है, हर घर में पढ़े लिखे लोग रहते हैं। आप हमको समझ में नहीं आता है तो अपने दूसरे परिवार वाले से पूछेंगे कि क्या है, तो आप घर बैठे ही जान सकते हैं। और जहाँ तक सज़ा का और फाइन का सवाल है, तो वो तो केस पे डिपेंड। अब 10 रुपया के लिए हम जाएंगे तो किसी को 10 लाख नहीं होगा। 10 लाख का भी प्रावधान है, 50 लाख का प्रावधान है, 2 साल की भी सज़ा है, 10 साल की भी सज़ा है। तो वो तो केस पे डिपेंड करता है कि कितना फाइन किया जाएगा और कितना नहीं किया जाएगा। ऐसे जनरली 10 रुपया 20 रुपया के लिए तो कोई जाएगा नहीं। उपभोक्ता फोरम में उसका बहुत बड़ा होगा अमाउंट, वो तभी जाएगा वो उपभोक्ता फोरम में। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जिसका कम है वो नहीं जा सकते हैं। जाने के लिए सब लोग फ्री हैं, और जिसके जो प्रावधान है उसके तहत आपको फाइन होगा, उसके तहत सज़ा होगी। उससे ज़्यादा तो कुछ जो प्रावधान में किया गया है कंज्यूमर एक्ट में, जो 1986 में आया, उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है कि कब क्या होना है। कोई भी आदमी, आप भी पढ़ सकते हैं, वो भी, सब लोग पढ़ सकते हैं उसको, और आराम से जान सकते हैं कि क्या क्या होता है। नहीं है तो आजकल बहुत सारा आप, ये तो राजधानी में हम लोग बैठे हुए हैं, आप कहीं भी जाएं, जिला में हर जगह जिला में विधिक सहायता केंद्र बना हुआ है। वो सहायता केंद्र, विधिक सहायता केंद्र हर गांव-गांव में जाकर, कस्बे में जाकर लोगों को कानूनी सलाह देते हैं, उनको बताते हैं हर चीज़ के बारे में। ऐसी बात नहीं है, आज के डेट में ऐसी बात नहीं है कि हर लोग अगर जानने की कोशिश करे तो हर आदमी हर चीज़ जान सकता है। हर अनुमंडल में बना हुआ है, हर ज़िला में बना हुआ है, वहाँ से लोग कस्बा, गांव, गली कुची सब जगह जाके शिविर लगता है और सब लोगों को उसके बारे में, कानूनी सहायता के बारे में बताया जाता है। जाइए आप वहाँ देखिए, कोई भी आदमी आपको सहायता मिलेगी, आप पूछ सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि उसमें पैसा लगता है। आपको अगर गांव में गया, आप नहीं उपलब्ध थे, नहीं सुने, शिविर लगा, तो आप चले जाइए, वहाँ शिविर बना हुआ है, आप उसमें जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोगों को कानूनी सहायता प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पैसा ही लेकर काम होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी, सरकार के द्वारा भी कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसे स्कीम हैं, कई ऐसे विज्ञापन हैं जो लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे जागो ग्राहक जागो, इस तरह के जो विज्ञापन हैं वो हाँ। लोगों को ताकि वो जागरूक हो और जानकारी, इस तरह के और किस तरह की योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं? देखिए, जितना भी देखिए, आज सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। आप कहीं भी जाएंगे, हर चौराहे पे, न्यायालय में जाएंगे, उसके गेट पे हर कानूनी सहायता के बारे में लिखा हुआ है। और हमको देखना है, पढ़ना है, नहीं आता है दूसरे से पूछना है, उसकी जानकारी लेनी है और जागरूक रहें। हमेशा आप जागरूक रहने से आपको कोई ठगी का शिकार नहीं हो सकता है। और नहीं जानते हैं तो आप किसी की माध्यम से, किसी के द्वारा, न्यूज़पेपर के माध्यम से, अखबार में भी सब चीज़ मिलता है, मोबाइल पर, नेट पर हर चीज़ उपलब्ध है। आप जागरूक हो तब कभी भी आप ठगी के शिकार नहीं होंगे और कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता है इसमें। इसलिए जागरूक होने की ज़रूरत है। कहीं भी शिविर लगे, जाके सुनिए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी बिना शुल्क, निःशुल्क आपको सरकारी सहायता प्रदान की जाती है। सब लोगों को कानून के बारे में जानकारी दी जाती है, आप आराम से जाकर ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी, उपभोक्ता की समस्याओं को उजागर किया और उसके कानूनी प्रावधान, किस तरह से कानूनी जो कार्रवाई है, किस तरह से समस्या का निदान हम कानूनी तरीके से पा सकते हैं, उसके बारे में तमाम जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में हमने बात की उपभोक्ता के समस्या की और उपभोक्ता किस तरह से कानूनी निदान पा सकते हैं, अलग अलग समस्याओं के बारे में हमने चर्चा किया और किस तरह से रसीद जो है वो महत्वपूर्ण है, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ की तरह काम करता है। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।